हेडिंग बताओ फटाफट, हेडिंग क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या लिखा है बच्चा? डायरेक्टरशिप। और क्या लिखा है बच्चा? कमिटी मेंबरशिप। और क्या लिखा है? चेयरमैनशिप। टोटल पॉइंट्स बताओ कितने? पहला पॉइंट दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, और उसके ए बी पॉइंट है। टोटल पॉइंट्स कितने बच्चा? 3 है। ठीक है, अगर आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग में भी 3 बातें ही लिखी हुई है। हम यहाँ पे डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं, कमिटी की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, उसकी चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट बच्चा, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है अ पर्सन इज नॉट अ डायरेक्टर इन मोर देन, क्या लिखा है? 8 लिस्टेड कंपनी। एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है बच्चा? 8 लिस्टेड कंपनी। एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी लॉ अलग बात करता है बच्चा, लिस्टेड अलग। वेरी गुड। कंपनी लॉ की बात करूं तो एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20। लेकिन अब मेरी बात सुनना, उसमें भी लिमिट्स बहुत सारी अंदर रहती है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे ऐसी सारी डिस्कशंस नहीं है और ना ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है कि भैया एलओडीआर के रेगुलेशन, मतलब आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड। एक्चुअल में अगर एक डायरेक्टर है तो वो लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में हो सकता है बच्चा? 8 नहीं 7, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था। पुराना नोटिफिकेशन 2019 की बात करूं तो 2019 बोलता है कि एक डायरेक्टर कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 8। लेकिन क्या आपको पुराना याद करना है क्या? नहीं, आपको याद होना चाहिए नया। 2020 में आया था 7 लिस्टेड कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्लीज 8 याद नहीं रखना, क्या याद रखना बच्चा? 7 याद रहेगा। ठीक है, 2022 चल रहा है तो आप अपडेटेड याद रखोगे ना। वापस, एक डायरेक्टर कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 7। क्लियर है बच्चा? पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए बच्चा, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे बच्चा। एनी पर्सन हु इज सर्विंग, बच्चा डायरेक्टर की पोजीशन क्या है? वो कैसा डायरेक्टर है? होल टाइम, मतलब एग्जीक्यूटिव में पूरा टाइम दे रहा है। या फिर वो क्या है बच्चा? एमडी। अगर कोई डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर और क्या है बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर है इन एनी लिस्टेड कंपनी, किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी होल टाइम डायरेक्टर और क्या बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, वो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है बच्चा, किसी और में बनेगा ना। वापस, अगर मैं आईटेक्स में बच्चा एक एमडी हूं तो मैं एक दूसरी कंपनी में क्या बन सकती हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हूँ ना। एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर है ना, घूमते रहते हैं। अभी पहला पॉइंट पढ़ा ना, एक डायरेक्टर कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं? 7। ठीक है, बन सकता है। अब इन्होंने कहा अगर कोई एक डायरेक्टर की किसी एक कंपनी में पोजीशन है, क्या पोजीशन है? या तो वो क्या है? होल टाइम डायरेक्टर है, या तो वो क्या है? एमडी। बच्चों होल टाइम डायरेक्टर का काम बहुत ज्यादा होता है, वर्ड ही समझो, होल टाइम, पूरा टाइम देगा। एमडी पूरा मैनेज करने वाला, दिन भर कहाँ जाता है बच्चा? इस कंपनी में जाएगा। मैं आईटेक्स कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, तो पूरा दिन मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो कि मैं ज्यादा कंपनी में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाऊंगी? नहीं। जब मैं एक कंपनी में पूरा का पूरा इंगेज हूं तो मैं ज्यादा कंपनी में नहीं बन सकती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इन्होंने बोला भैया कितना बन सकते हो? नॉट मोर देन। नॉट मोर देन मतलब क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना बच्चा? 3 ही कंपनी में मैं बन पाऊंगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वापस, मुझे नॉर्मल डायरेक्टर बनना है तो कितनी कंपनी में बन सकती हूँ? 7। लेकिन अगर किसी कंपनी में मेरी पोजीशन क्या आ गई? एमडी या फिर होल टाइम, तो काम का वर्कलोड ज्यादा है। जब मेरा वर्कलोड ज्यादा है तो प्लीज ज्यादा कंपनियों में जाकर डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बनना ही है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, और मैक्सिमम उसकी भी लिमिट कितनी है? 3। 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि आप संभाल ही नहीं पाओगे। आप फॉर्मेलिटी के लिए भैया 10-20 कंपनी में बन जाओगे, लेकिन क्या काम देख पाओगे? काम देख पाओगे नहीं। हमने क्यों बनाया है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हमने आपको क्यों होल टाइम बनाया? आईटेक्स कंपनी में होल टाइम देख रही हूँ, दिन भर देख रही हूँ, और बच्चा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम तो पार्ट टाइम है ना। तो इन्होंने कहा भैया आप ज्यादा टाइम इधर इन्वेस्ट करें, हम इसके अलावा 3 और कंपनी देंगे। मतलब टोटल कितनी होगी बच्चा आपकी? 4। टोटल आपकी कितनी हो गई? 4। तो मैक्सिमम बस 3। कुछ डाउट था क्या आपको? बन सकते हैं। नॉर्मल कितने में बन सकते हैं? 7 में। एक ये हो गई, और बाकी क्या होगी बच्चा? बाकी क्या हो गई? लेकिन उन सब में एमडी और फुल टाइम नहीं रहेंगे, उसमें नॉर्मल रह गया। मतलब वर्कलोड आपका ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चा? नॉन लिस्टेड को लेकर कुछ ही नहीं। नॉन लिस्टेड में आप बहुत सारी कंपनी में बन सकते हो, क्योंकि नॉन लिस्टेड कंपनी में काम क्या होगा? कम। हम पढ़ रहे हैं लिस्टेड, लिस्टेड के काम बहुत ज्यादा होते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ा, वन टाइम था, और क्या था? क्वार्टरली था, हाफ ईयरली था, ईयरली था, इवेंट था। पूरे रेगुलेशन दे रखे हैं क्या?
कुछ दे रखे हैं, होते बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप ऑलरेडी इंगेज हो तो इन्होंने क्या कहा, लिस्टेड में तो बस 3 में, हम नॉर्मल अनलिस्टेड की बात नहीं कर रहे, उनमें तो भैया आपकी 20-20 लिमिट होती है, उसमें तो बहुत ज्यादा लिमिट होती है, जो कंपनी लॉ बोलते हैं वो फॉलो करना। क्लियर बच्चा? पक्का? चलिए। हाँ बच्चा। हाँ, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, उसके भी एक्सेप्शन थे। वेरी 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 गुड, उसके भी एक्सेप्शन थे। ठीक है। हम्म। हाँ, थे उसके एक्सेप्शन थे, बहुत सारे थे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक डायरेक्टर 7, अगर डायरेक्टर बनना है तो लिस्टेड 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन में रह सकता है। लेकिन अगर एक डायरेक्टर क्या है बच्चा, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है, तो बाकी की 3 दूसरी कंपनी में लिस्टेड कंपनी को क्या बन सकता है, इंडिपेंडेंट। क्लियर है? नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं होल टाइम हूं अभी, मैं 7 कंपनी में तो वैसे ही बन सकती हूँ ना, मैं तो नॉर्मल डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर तो मैं साथ में बन सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा होल टाइम है तो अब साथ में नहीं बनना, इंडिपेंडेंट की पोजीशन बस इंडिपेंडेंट, बाकी केस में 7 वाला लग जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें आता है केस, थर्ड वाला पॉइंट अच्छे से समझेंगे। डायरेक्टर नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटीज? हमारी कंपनी में अलग अलग टाइप की कमिटीज होती है, आप जरा पेज नीचे देखेंगे, बोर्ड की कमिटीज है, पहली कमिटी दिख रही है ऑडिट कमिटी, दूसरी क्या दिख रही है, कुछ सुना सुना लग रहा है, नॉमिनेशन रेम्युनेशन, कहाँ पढ़ा था, कंपनी लॉ में नहीं, यहाँ पे भी तो नाम पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, स्टॉक में कहीं पढ़ा था, जिसका काम क्या था, डिसाइड करना कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल है, याद आया कि वो क्राइटेरिया में आएगा, कंडीशन फुलफिल करेगा। चलिए तीसरा क्या था, स्टेक होल्डर, चौथा क्या है, ये सब कमिटीज के नाम है, अभी पूरी लिस्ट है इन सब की, पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो मत टेंशन लो, आओ इधर, आज ही पढ़ेंगे 3 बजे तक में। चलिए, आ डायरेक्टर क्या लिखा है, शेल नॉट बी अ मेंबर, रुक जाओ, डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर को क्या बोल दिया भाई, नॉट बी अ मेंबर मोर देन 10, मतलब कितना अलाउड है, 10। ठीक है, समझो, डायरेक्टर को कमिटी का अगर मेंबर बनना है तो कितनी कमिटी का मेंबर बन सकता है बच्चा, मैक्सिमम 10 कमिटी में जाकर मेंबर बन सकता है। वापस, अभी ऑडिट कमिटी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ग्रुप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबका ग्रुप है, बस हमने नाम दे दिया, आप ऑडिट कमिटी हो, आपका काम है ऑडिट देखना। अब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन हो, आपका काम है भैया जितनी भी एम्प्लॉइज है उनका रेम्यूनरेशन हो जाए, नॉमिनेट करना, वही जो ऑफिस के लिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का काम क्या है बच्चा, स्टेक रिलेशनशिप, अगर आप नाम देखोगे तो क्या लिखा है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप हमारे बेटर हो जाए उसके लिए, है ना, ये कमिटी को काम करना है। लास्ट वाला क्या था बच्चा, रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करो हमारी कंपनी में और क्या क्या रिस्क है, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ग्रुप बनाया और उनको एक एक काम दे दिया। क्या ये काम समझ में आ रहे हैं? इन्होंने कहा अब भैया डायरेक्टर को इतनी सारी कमिटी में अगर मेंबर बना देंगे तो काम ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्टर को साफ साफ बोल दिया भाई, एक ही कंपनी में 4 कमिटी बन रही है, एक ही कंपनी में 4 कमिटी बन रही है, मान लो मैं 2-3 कंपनी में हूं, मान लो मैं 3 कंपनी में हूं, कितनी कंपनी में बच्चा, 3 कंपनी, अब मैं इन 3 कंपनीज में हूं, अब इन 3 कंपनी में 4 4 4, ये 4 4 4 4 कमिटी बन रही है, तो ये 4 8 और ये 4 कितने गए, 12, तो उन्होंने क्या बोला है, सब में बन जाओगे क्या मेंबर, हमने एक लिमिट तय कर दी, आपको सारी कमिटी में जाकर मेंबर नहीं बनना है, क्योंकि मेंबर बनेंगे तो काम का लोड बढ़ गया, तो डायरेक्टर को बोल दिया भाई मेंबर तो बस कितने में बन सकता है, 10 कमिटी में, एक ही कंपनी में 4 होते हैं तो उसमें तो 4 में ही है, तो वो भी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेशन का बताऊंगी, अभी आएगा। चेयरपर्सन, अब कमिटी का भी एक चेयरपर्सन होगा, कमिटी का भी एक चेयरपर्सन होगा, इसने कहा कि भैया चेयरपर्सन कितने का बनेगा, चेयरपर्सन का वर्कलोड और ज्यादा, लीड कर रहा है, कैप्टन है, तो भैया चेयरपर्सन कमिटी में कितने में मेंबर बन सकता है, मैक्सिमम 10, लेकिन चेयरपर्सन चेयरपर्सन कितने में होना चाहिए, फिर बात समझ में आ गई, वापस देखो अब समझना, एक होता है कंपनी का चेयरपर्सन, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी कंपनी का चेयरपर्सन है, अब हमने क्या बनाया, 15 डायरेक्टर है, समझ लो रिलायंस कंपनी में कितने डायरेक्टर हो बच्चा, 15,
ठीक है। अब उसमें से एक कौन हो गया हमारे रिलायंस के चेयरपर्सन, कौन हो गया हमारे मुकेश अंबानी जी। हम कह रहे कि हमने 5-5 के ग्रुप बनाए हैं, 5-5 के ग्रुप बनाए और कमिटीज बनाई। ये ऑडिट कमेटी है, बात समझ में आई, ये रेम्यूनरेशन और ये स्टेक होल्डर कमेटी है। इस कमेटी में कंपनी का चेयरमैन अलग है और कमेटी का चेयरपर्सन अलग है। क्या ये बात समझ में आई? अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? कमेटी के चेयरपर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बच्चा, रिलायंस कंपनी में मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप क्या हो, ऑडिट कमेटी में चेयरपर्सन बन गए, रेम्यूनरेशन में भी बन गए और स्टेक होल्डर में भी बन गए। तो कितनी कमेटी में बन गए मैं? मेंबर भी हूँ, मेंबर भी तो हूँ। हम 5 में से किसी एक को चेयरपर्सन बना जाएगा, बाकी के 5 क्या बच्चा? मेंबर्स है तो हम सब 5 के 5 मेंबर, 5 लोग हैं, हम 5 मेंबर है, एक को बना दिया चेयरपर्सन। तो इन्होंने बोल दिया भैया चेयरपर्सन बनना मतलब कितने में बन सकते हो? बस 5 में। मेंबर आप कितने में बन सकते हो? 10 में, उससे ज्यादा नहीं। हम सारी कंपनी, जितनी कंपनी में उन सब का हम इकट्ठा करेंगे, बस एक कंपनी का इकट्ठा नहीं करेंगे। समझ में आ गया डाउट? पक्का? चलो ये समझ में आ गया। नीचे उन्होंने बोला अब लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप नोटिस करोगे 2 बातें लिखी हैं, अगर आपने नोटिस किया तो 2 बातें लिखी, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूं बच्चा। पहला, डायरेक्टर नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी, यहां पे ये टॉपिक होता है ओवर। लिमिट ऑफ द कमिटी, इससे कनेक्ट करिए, लिमिट ऑफ द कमिटी, जो इस कमिटी की बात हो रही है, ठीक है, 10 कमिटी की। डायरेक्टर में, डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है? काम कर सकता है, मे सर्व इन ऑल, क्या लिखा है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सारी पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड बोला है क्या? वेदर लिस्टेड और नॉट। मैं बस थर्ड पॉइंट की बात करूं, मैं बाकी पॉइंट की बात नहीं कर रही। मैं किसकी बात करी बच्चा? थर्ड पॉइंट। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो इसने क्या बोला है कि 10 कोई भी कमिटी, चाहे वो कंपनी क्या हो, लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो। बच्चा अगर लिस्टेड है तो पब्लिक ही होगी, और लिस्टेड नहीं है तो वो प्राइवेट भी हो सकती है। इंक्लूड ऑल अदर कंपनी, जो भी क्या है, प्राइवेट भी, फॉरेन कंपनी भी। लेकिन एक चीज को एक्सक्लूड किया, किसको? सेक्शन 8 को एक्सक्लूड। सेक्शन 8 कंपनी का एक आध एग्जांपल बताओ। आपका इंस्टीट्यूट क्या है? एक कंपनी है, एक कंपनी है आपकी, जो इंस्टीट्यूट है, जो कि किस टाइप की है? सेक्शन 8 कंपनी। इन्होंने कहा आपको डायरेक्टर बनना है, आप डायरेक्टर हो, आप कमिटी के मेंबर बनना चाहते हो, बन जाइए। टोटल कितनी कमिटी के मेंबर बन सकते हो? 10। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड ही हो, वो जरूरी नहीं हो लिस्टेड हो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लिस्टेड है तो भी हम काउंट करेंगे, लिस्टेड नहीं है तो भी काउंट करेंगे। इसी बात को याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? प्राइवेट कंपनी भी होगा तो भी हम काउंट करेंगे, और फॉरेन कंपनी होगा तो भी हम काउंट करेंगे, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को तो हम काउंट नहीं करेंगे। ये नॉर्मली भी डायरेक्टरशिप में हटा दिया जाता था कैलकुलेशन। दूसरा पॉइंट, पहले बताओ ए पॉइंट समझ में आया? फिर से बच्चा ए नहीं आएगा तो मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगी, इसलिए प्लीज समझना वापस। पहला हेडिंग समझ में आ गया, ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है? कितने में बन सकते हो? 10। लेकिन इसमें क्या बस ओनली लिस्टेड की बात कर रखी है? नहीं, इसमें क्या बोल दिया? सारी कंपनी, सारी की सारी कंपनी की बात करें, चाहे लिस्टेड हो चाहे ना हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे ना हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे ना हो, बस एक ही चीज को एक्सक्लूड किया, दैट वाज सेक्शन 8। फिर उन्होंने बोला इस कमिटी का चेयरपर्सन कितने में बन सकते हैं? क्या पूरे 10 में बन सकते हैं? नहीं, मेंबर बनेंगे 10 में और चेयरपर्सन बनेंगे किसी 5 में। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चा सेकेंड पॉइंट बोलता है जब आप ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो चेयरमैनशिप और मेंबरशिप जो आप ऐसा काउंट कर रहे हैं, मैंने आपको टोटल कितनी कमिटीज दिखाई? पहली क्या दिखाई? ऑडिट। दूसरी, तीसरी, चौथी। काम समझ में आ रहा है? ऑडिट कमेटी का क्या है? पूरा ऑडिट देखना, हिसाब किताब देखना पैसे का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला भाई तुम्हारा काम, हम सब लोग मिलकर एक ही काम ही देखेंगे, तुम्हारा ग्रुप ऑडिट देखो। एक ग्रुप को क्या बोल दिया? सारे एम्प्लॉयज को नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन देखो। एक को क्या बोल दिया? शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप देखो, बेटर होने चाहिए, और रिस्क एनालिसिस करो। क्लियर है? हाँ हाँ, बन सकता है। किसी एक कंपनी में चेयरपर्सन बन रहा है और बाकी कंपनी में क्या बन रहा है? मेंबर। मैं कह रही हूँ कि वो तो किसी 5 कंपनी में चेयरपर्सन बन सकता है, एक तो अलाउड है, और मेंबर किसी 10 में, यही तो लिखा है।
मेंबर कितने में बन सकता है? किसी 10 में। और चेयरपर्सन कितने में बन सकता है? किसी 5 में। तो मैं अगर एक जगह चेयरपर्सन बनी तो बाकी बाकी कितने में बन सकती हूँ? और 10 में मेंबर बन सकती हूँ, और चेयरपर्सन भी तो मेंबर होता ही है ना। तो बाकी 9 कंपनी में मेंबर बन सकती हूँ ना, है ही नहीं। एक्चुअल में ये तो कमेटी की बात ही नहीं करें हमने, कमेटी लॉ में तो कमेटी की बात ही नहीं करी। कमेटी लॉ में कमेटी की बात हो रही थी क्या? ये कमेटी की बात कर रहा है। वापस वापस वापस, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही, ये क्या बोल रहा है? कमेटी में डायरेक्टर तो है ना। डायरेक्टरशिप की बात तो एक ही बार करी। पहला पॉइंट किसी बात करता है? अब लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो गया, अब वो इसमें भी कर रहा है और उसमें भी, तो सबको मिलाकर काउंट करना पड़ेगा। काउंट करेंगे, कर सकता है। ठीक है, चलो वापस 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 रिविजन। पहला पॉइंट क्या बोलता है? कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? अगर वो होल टाइम और एमडी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो, मैं कह रही हूँ इंडिपेंडेंट नॉर्मल बनना चाहता है तो साथ है ना। ऊपर वाला पॉइंट सेम, कॉपी पेस्ट वापस। वैसे तो साथ में बन सकता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर क्या बोलते हैं भाई? 3 में ही अलाउ कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनना, नॉर्मल बनना है, साथ है ना। तीसरा पॉइंट कमिटी की बात कर रहा है। तीसरा पॉइंट किसकी बात कर रहा है? कमिटी कमिटी। अब बच्चा 5 लोग हैं, पांचों को मेंबर भी बोलते हैं और एक को क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन। मतलब ये मेंबर भी और चेयरपर्सन भी है। क्या ये बात समझ में आई? चलो, इसने बोला अगर डायरेक्टर कमिटी में मेंबर बनना चाहते तो 10 कमिटी को संभाल सकता है, चाहे उसी की वो 10 कमिटी हो चाहे वो बाहर की, सबको मिलाकर देखा जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं। चेयरपर्सन बनना चाहता है तो किसी 5 में। ये बातें क्या ले रहे हैं? बढ़ू आगे। चलो, इन्होंने कहा कमिटी की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उन्होंने बोला भैया सबको इंक्लूड कर देना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो फॉरेन, बस किसको मत इंक्लूड करना? सेक्शन 8। ये समझ में आ गया? अब मैंने टोटल कितनी कमिटी बताई तुम्हें? इन्होंने कहा कमिटी की कैलकुलेशन चारों कमिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमेशा काउंट करेंगे ऑडिट कमिटी। और मतलब मान लो, बच्चा समझना, मान लो मैं 4 कमिटी में हूं, मान लो मैं इन सबका मेंबर हूं, चारों का मेंबर हूं, लेकिन बच्चा इन्होंने क्या बोला है? इनको तो काउंट ही नहीं करना है ना हमारे हिसाब से। हम जब आपकी 10 की लिमिट काउंट करेंगे तो बस हम ऑडिट कमिटी में देखेंगे, क्योंकि इसमें काम ज्यादा होता है और रिलेशनशिप बेटर करने में काम ज्यादा होता है, हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट लाइन फिर से पढ़ा रही हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ द लिमिट, जब हम चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ये दोनों क्या कर रहे होंगे? काउंट कर रहे होंगे, तो ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर इन्हीं को कंसीडर करना है, बाकी को कंसीडर नहीं करना। इसके लिए अब एक प्रैक्टिकल देखो। क्या आपको ये स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है? आपके मॉड्यूल में भी है। ईशा फोन छोड़ दे बच्चा। चलो, मिस्टर ए डायरेक्टर है किसका? एबीसी क्या है? लिस्टेड है। ठीक है, मेंबरशिप और चेयरमैनशिप इन्होंने नीचे डेटा दे रखा है। चलो, चेयरपर्सन है वो ऑडिट कमिटी का, किसमें? एबीसी लिस्टेड में। क्या ऑडिट कमिटी वो मेंबर है, काउंट करते हैं? करते हैं। चेयरमैन है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन का, क्या काउंट करते हैं? इसको तो हम काउंट नहीं करते ना। चलिए, चेयरपर्सन है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एबीसी लिस्टेड का, काउंट करते हैं? हाँ। काउंट बस किसका करना है? ऑडिट का और स्टेक होल्डर, बाकी किसी का नहीं। ठीक है बच्चा, कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो फर्क पड़ता नहीं है। बच्चा, चेयरमैन है ऑडिट का, क्या लिखा है? XYZ लिमिटेड, लिस्टेड है। ऊपर साफ लिखा था एबीसी लिस्टेड, और ये क्या लिखा है? XYZ लिमिटेड, मतलब ये लिस्टेड नहीं है, काउंट करेंगे? हाँ, हमने पढ़ा था ना, अभी तो हमने पढ़ा सबको इंक्लूड करना है, बस किसे छोड़ना है? छोड़ेंगे तो बस सेक्शन 8 को छोड़ेंगे, बाकी किसी को छोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। तो पहला वाला हमने क्या किया? काउंट करेंगे। नेक्स्ट को बोला काउंट नहीं करेंगे, थर्ड को काउंट करेंगे, फोर्थ को। अब तुम बताओ मुझे, फिफ्थ और सिक्स पढ़ो। नॉमिनेशन है, करेंगे। टोटल कितने में है? कितने में मेंबर बन सकता है? 10 में बन सकता है। और चेयरमैन कितने में? 5 में। और ये कितने में बना है? लेकिन बच्चा 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि भैया वो कितने में चेयरपर्सन बन गया है? 6 में। लेकिन 6 में से 2 को तो हम काउंट करेंगे, तो वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है।
इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। बात समझ में आ गई? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो चेयरपर्सन किसका लेना और किसका नहीं, आपको बोला जाएगा गिवन क्वेश्चन, आप कहोगे चेयरपर्सन इतने में, लिमिट तो हमारी 5 थी 6 हो गई, तुरंत आप क्या कर दोगे, इनवैलिड इनवैलिड। बच्चा वो बंदा लिमिट क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बच्चा कुछ नहीं है, लिखा है पूरा खींचतान के टोटल चेयरमैनशिप कितनी है, गिवन केस में कितनी है 4, अलाउड कितनी है, वॉयलेशन हो रहा है क्या, नहीं। नीचे एक बात विजिबिलिटी बोल दी जो पहले से बता रही, चेयरपर्सन क्या है, काउंट होगा ओवरऑल मेंबरशिप, मतलब वो चेयरपर्सन क्या है, मेंबर भी तो है। मैं ये कहूंगी कितने में मेंबर है बताओ, 6 में। कितने में मेंबर है, 6 में, क्योंकि मेंबर को लेकर उन्होंने क्या बोला है, थोड़ी ना उन्होंने कुछ बोला है, सारी चीजें काउंट करने को। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था हैवी है, इसलिए मैंने उसमें रोक दिया। समझ में आ गया? अब बच्चा कमिटी के नाम समझ में आ गए, काम समझ में आ गए। कमिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स दिए, ठीक है, जिसको एक काम दिया है। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, यहां आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले ऑडिट कमिटी, देन स्टेक होल्डर, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, हम क्या बता रहे हैं आपको, पहले ऑडिट कमिटी को पकड़ो। पहले एक का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, आपको दिखेगा काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है। पहले ऑडिट कमिटी पकड़ा, पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ बताएं, कितना रखो रखो। आपको लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल, आपका ऑडिट का काम बहुत ज्यादा है तो ज्यादा रख लेना, लेकिन मिनिमम 3 तो होने चाहिए। समझ में आया 3 पॉइंट, सॉरी पहला पॉइंट 3। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, 2/3 क्या होने चाहिए, 2/3 कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। अब बच्चे पॉइंट में आएगा तो क्या लेना, मैथ्स के रूल्स। मैथ्स के रूल्स क्या बोलते हैं, नियरेस्ट वाला राउंड ऑफ, ठीक है, क्लियर बच्चा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर कंपनी में क्या है, एसआर है मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट है, तो सारे के सारे ऑडिट कमेटी के मेंबर क्या होंगे, वापस पहला क्या बोलते हैं, मिनिमम कितने, 3। जो पूरा फाइनेंशियल का ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बराबर हो रहा है, चेक करेंगे। अगर 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 ये 3 की बात करें तो इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, 2/3, ठीक है। अब बच्चा मेरी कंपनी में अगर 6 है ना, पॉइंट का नहीं लेते, 2/3 कितना होता है, अगर मेरी कंपनी में 6 है तो उसमें से 4 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हमारी कंपनी में किस टाइप का शेयर है, सुपीरियर वोटिंग है, मतलब मनमानी होगी तो उन्हें क्या बोलते, सारे के सारे ऑडिट कमेटी के मेंबर क्या होंगे, सब इंडिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथा, इतनी अजीब सी बातें कर रहा है, ऑडिट कमेटी में जो डायरेक्टर बैठा होगा उसको सेंस किसका होगा, फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहिए, ऑल मेंबर फाइनेंशियल लिटरेट, एटलीस्ट उसमें से एक अकाउंट ऑफ फाइनेंस का क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट। मतलब सबको सारा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आपको भी है ना, आप भी बन सकते हो, लेकिन एक्सपर्टाइज हो क्या अकाउंट्स के, बिल्कुल नहीं, है ना, वो तो हम भागते हैं उससे। अकाउंट कैसे चल रहा है, चल ही रहा है, थोड़ा कोशिश करो, दौड़ाओ। बता रही बच्चा, एसआर मतलब क्या होता है, उसका नाम बस आउटस्टैंडिंग एसआर है, स्पेशल, हाँ वो भी है, स्पेशल वोटिंग राइट, है ना। तो कुछ नहीं लिखा है, इनकेस लिस्टेड कंपनी हैविंग, एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग मतलब बचा है, बचा है, सुपीरियर वोटिंग राइट अभी है कुछ लोगों के पास, तो वो उसकी बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा ड्यू व्यू कुछ नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर किस टाइप का है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाला। तो ऑडिट कमिटी में कुछ नहीं, क्या होने चाहिए, सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, पूरे 6 के 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 4 बातें समझ में आ गई। किसका कॉम्पोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट इसी का ही है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन किसका है बच्चा, ऑडिट कमेटी का, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीड तो करेंगे। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, कॉम्पोजिशन में पहला क्या लिखा है, सेम है। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया है, दूसरा सेम नहीं है, ऑल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब नॉन एग्जीक्यूटिव में इंडिपेंडेंट भी आता है और भी अदर्स आते हैं, ठीक है, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। क्या ऑडिट में ऐसा था क्या, नहीं, लेकिन उन्होंने सेम बात कर दी भैया, नहीं अब थोड़ी सी अलग करिए, आधे लोग क्या होने चाहिए, आधे लोग क्या होने चाहिए, 2/3 नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, आधे लोग होने चाहिए, वेरी गुड। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करो तो उसमें कैटेगरीज होती है, सारे के सारे वैसे तो नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन आधे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल डायरेक्टर, मैं एक नॉर्मल डायरेक्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम आता हूँ,
वापस। तुम पूरे दिन भर लगे हो, मैं दिन भर नहीं लगा, मैं कभी कभी आता हूँ। तुम भी डायरेक्टर, मैं भी डायरेक्टर। तुम एग्जीक्यूटिव क्योंकि दिन भर काम करो, होल टाइम डायरेक्टर, और मैं क्या हूँ, कभी कभार। और इंडिपेंडेंट सेपरेट होना चाहिए, जिसकी इंडिपेंडेंस कहीं से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे फेयर तो वही होगा। मैं कह रही हूँ मैं भी कनेक्टेड हो सकती हूँ, मैं भी रिलेटिव हो सकती हूँ, लेकिन बस मेरा काम क्या है बच्चा, पार्ट टाइम वाला, तो मैं भी नॉन एग्जीक्यूटिव कहूंगी। क्लियर है बच्चा? पक्का? चल, तो बच्चा आधे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन ये बात तो सेम है। कौन सी वाली बात? नहीं यार, ये भी अलग कर दिया। नॉमिनेशन में सब अलग है, पहला छोड़कर। पहला क्या है, 3 होने चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, सब नॉन एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या बोलता है, आधे लोग इंडिपेंडेंट। और आखिरी पॉइंट बोलता है भैया, अगर वही एसआर वाली बात है तो कितना बोल दिया, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो किसका है, ऑडिट का। बाकी कॉम्पोजिशन में खिचड़ी ना पक जाए। पढ़ लो एक बार, देखो। चलिए, स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी, मिनिमम कितने? पहला पॉइंट सब में सेम है, पहला पॉइंट सब में सेम है। दूसरे में क्या लिखा है, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन बच्चा, अगर सुपीरियर वोटिंग राइट वाली बात है तो फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एक्चुअल में कुछ नहीं है, हर कमिटी की ना अपने लॉज है, रूल्स है, बस हम साथ में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बता रही मैं। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन में क्या बोल दिया, रेम्यूनरेशन में क्या बोल दिया, रेम्यूनरेशन में क्या बोल दिया, सब नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़ा ज्यादा फेयर करेंगे, यस और नो। और इनका काम क्या है, रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को भी तो क्या देनी है, सैलरी देनी है। तो भैया डायरेक्टर सैलरी अपनी ज्यादा ज्यादा निकाल सकता है, तो बाहर का जो, बाहर इन द सेंस जो किस नेचर का होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, तो ज्यादा फेयर तरीके से फीस सैलरी जो भी उनके वो सब डिसाइड कर पाता है। सबसे फेयर होता है, सबसे ज्यादा फेयर इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं जबरदस्ती इतने तो इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सबसे लेस इंपॉर्टेंट, सबसे लीस्ट रिस्क मैनेजमेंट की कंपोजिशन। क्या लिखा है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम? 3 होने चाहिए, जिसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वही एसआर वाली बात आएगी तो कितने, वापस वापस वापस, मिनिमम कितने डायरेक्टर? 3, जिसमें से एक तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। खत्म। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर एसआर वाली बात आएगी तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं कहूंगी सब मत रटना, एक ही रटना। वो क्या है, देखो पूछने को तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछोगे तो ऑडिट कमिटी, दैट्स इट। क्लियर है? अब इजी है, तो प्रोनालाइक को बच्चा चुपचाप पढ़ो। चेयरपर्सन की बात हो रही है, हर कमिटी का एक चेयरपर्सन है। जब चेयरपर्सन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मेंबर की कितनी है? जब चेयरपर्सन और मेंबर की सब लिमिट जब हम देखते हैं तो कौन सी कमिटी को कंसीडर करते हैं, याद रहेगा। अब चेयरपर्सन की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। चेयरपर्सन शेल बी क्या होना चाहिए, ऑडिट कमेटी में चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिपेंडेंट ही। इन्होंने बोल दिया वो चेयरपर्सन एजीएम में खड़ा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और क्या सुनेगा, जितने भी शेयर होल्डर्स की जो भी क्वेरीज है उसको आंसर करेगा, क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड बात कर पूछ रहे होंगे। पहला, चेयरपर्सन कौन होगा, एजीएम में क्या होगा, खड़ा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बैठेगा नहीं, है ना। नॉमिनेशन में क्या बोल दिया, चेयरपर्सन कौन रहेगा, इंडिपेंडेंट। नॉमिनेशन में क्या बोल दिया, कौन रहेगा चेयरपर्सन, इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चा, जो ये ग्रीन कलर से मार्क उसको थोड़ी देर से पढ़ाऊंगी। चेयरपर्सन में भी प्रेजेंट, बच्चा ध्यान दो, बता रही इतनी बातें। पहला पॉइंट बोलता है चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वो एजीएम में प्रेजेंट होगा। शेल समझते, शेल मतलब, शेल मतलब में मतलब, दोनों में डिफरेंस बस यही है, इसमें भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट, इसमें भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे चेयरपर्सन को कंपलसरी प्रेजेंट होना है, और इसमें क्या बोला है, ऑप्शन है में, चाहे तो प्रेजेंट हो सकता है। क्या बात समझ में आई? दोनों में बातें बाकी सब सेम है, प्रोवाइडेड थोड़ी देर से बताऊंगी। स्टेक फीस के हिसाब से होता है सब, फीस दे देंगे तो सब हो जाएगा, है ना। चलो, हाँ बस छोटा सा पॉइंट है बच्चा। चेयरपर्सन शेल भी क्या लिखा है, नॉन एग्जीक्यूटिव। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है तो क्या बोल दिया, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और क्या लिखा है, शेल प्रेजेंट, सेम है ऑडिट कमिटी जैसा। चेयरपर्सन क्या लिखा है,
कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, उसमें से चेयरपर्सन किसी को भी बना लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बच्चे मैंने बताया था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सबसे लीस्ट है। इसका हमने पढ़ा था मिनिमम 3 थे। इंडिपेंडेंट कितना बोला था, अगर सुपीरियर वोटिंग राइट आएगी तो, अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट से भी काम चल रहा था। इन्होंने कहा रिस्क मैनेजमेंट तो आप खुद से करोगे या हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको लेके खुद सीरियस रहोगे। तो चेयरपर्सन कोई भी बना दो, सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मैं है ना, मैं ऑप्शन दे दिया, सारे ऑप्शंस में दे दिए। क्या बात समझ में आई? ये मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, रुक जा, उसी को मैंने कहा था कि वो ग्रीन वाला जो पोर्शन है उसे थोड़ी देर से, ठीक है। पहले बताओ क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए? वापस 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 कौन सा वाला साक्षी? सीनियर वाला। वापस से रिपीट करा रही हूँ। ऑडिट कमेटी का पहला क्या बोलता है? क्या बनेगा? चेयरपर्सन। और वो एजीएम में प्रेजेंट रहेगा, शेयर। फिर नॉमिनेशन में क्या था? इंडिपेंडेंट ही, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट शेल नहीं है, मे है, ठीक है। अब बच्चे ये प्रोवाइडेड भी रीड करा रही हूँ। प्रोवाइडेड, वापस मैंने आपको बताया था, एक होता है कंपनी का चेयरपर्सन और एक होता है कमिटी का। अब यहाँ पे चेयरपर्सन किसका पढ़ रहे हैं? पक्का ना? ठीक है, यहाँ पे चेयरपर्सन कमिटी का कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। ये क्लियर है? अब प्रोवाइडेड दैट के बाद पढ़ा रही हूँ। ये किस चेयरपर्सन की बात कर रहे हो? जो कंपनी का है। चलो, प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब किसका? कंपनी का। अभी मैं लाइन से सबसे पूछने वाली, रुक जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ध्यान दो, वापस से मैं कह रही हूँ ध्यान दो। चेयरपर्सन किसका? कंपनी का। मे अपॉइंटेड चेयरपर्सन, मुकेश अंबानी कंपनी का चेयरपर्सन है, उसे चाहे तो नॉमिनेशन कमिटी में क्या बना सकते हो? नहीं, मे अपॉइंट एज अ मेंबर, चाहो तो क्या बना सकते हो? मेंबर। साफ साफ बोल दो, उसे चेयरपर्सन मत बनाना। जो कंपनी का चेयरपर्सन है उसे कमिटी का चेयरपर्सन मत बनाना, मेंबर बनाना है बना लो, बस। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करें, बाकी किसी में ये बातें नहीं हो रही। समझ में आया? क्योंकि वो चेयरपर्सन सैलरी को लेकर नाटक कर सकता है, तो भाई मेंबर बना लो, वो भी मैं बोला है, मेंबर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में पहला पॉइंट क्या बोलता है? चेयरपर्सन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव। फिर क्या बोल रहा है? वो भी मीटिंग में प्रेजेंट। बच्चा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में आऊं, पहला पॉइंट क्या बोलता है? चेयरपर्सन और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल बी मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर तो होना चाहिए, नॉर्मल है, डायरेक्टर होना चाहिए, वो कह रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है? चेयरपर्सन कंपनी का डायरेक्टर। साथ में क्या बोल दिया? एंड द सीनियर एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना, जो चेयरपर्सन होगा वो एक एक्सपीरियंस होल्डर सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, क्योंकि रिस्क वही देख पाएगा जो इस कंपनी में रमा हुआ है, एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग है, क्योंकि उनके तजुर्बे थोड़े से ज्यादा होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बच्चा, मे भी मेंबर है ना, इन्होंने क्या बोलते हैं? मे भी मेंबर ऑफ द कमिटी। आप चाहो तो उन्हें कमिटी का मेंबर भी बना सकते हो और चेयरपर्सन भी बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? हमने पढ़ा क्या? चेयरपर्सन। पढ़ क्या रहे हैं? कितनी कमिटीज है? सब जोर से बोलेंगे, कोई सोचा नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑडिट कमिटी का काम क्या? ऑडिट देखेगा, जितने भी ऑडिट हो रहे, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, बैलेंस शीट, जो सीए आके कर रहा है, वो सब काम किसके सर पर? इनके सर पर। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन का काम सैलरी डिसाइड करना और नॉमिनेट करना उन लोगों को जो भी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो उसके लिए उनके ट्रांसपेरेंसी और जो भी बनता है वो सब करना है। एंड लास्ट क्या लिखा है? रिस्क मैनेजमेंट किसके फायदे का है? कंपनी के फायदे का। तो वो कह रहे हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, रिस्क मैनेजमेंट में आप तो खुद से ही ध्यान दोगे, क्लियर है? बाकी में वो फोर्स कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, चेयरपर्सन पढ़ लिया, सीधा जाओ जरा सबसे लास्ट टॉपिक में आओ, रोल। क्या इन्होंने रोल बताया है? उन्होंने बोल दिया भैया सुनो, शेड्यूल 2 के सी में दे रखा है, शेड्यूल डी के 2 में दे रखा है, शेड्यूल डी के 2 में दे रखा है, शेड्यूल डी के 2 में दे रखा है। रोल इन्होंने कहीं से भी बताया नहीं है, बोल दिया शेड्यूल 2 के डी में दे रखा है। रोल ही नहीं दे, सबसे एंड में देख दे रखा होगा। तो इन्होंने काम दिया नहीं है, डीम्ड है, थोड़ा बहुत तो काम आपको पता है,
पता है ना? पहले बताओ, काम समझ में आया? कितनी चीजें पढ़ ली? कितनी चीजें पढ़ ली? कॉम्पोजिशन पढ़ा, चेयरपर्सन पढ़ा, और रोल। लेकिन रोल हमने समझ लिया, ठीक है, उसी से रिलेटेड काम है, प्रिस्क्राइब। वेरी गुड बच्चा। अब इन्होंने क्या बोल रखा है? आपको क्या SS2 दिख रहे हैं? सेक्रेटरियल क्या लिखा है? स्टैंडर्ड 2। बच्चा, एक SS1 होता है और एक SS2 होता है। वेरी गुड। पहला SS1 क्या होता है? SS1 क्या होता है? SS1 क्या होता है? SS2 क्या होता है? वेरी गुड बच्चा, ध्यान रखना, SS1 का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। हमारा इंस्टीट्यूट, प्यारा इंस्टीट्यूट, नाम बताओ। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसने बोला हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, बोर्ड मीटिंग बढ़िया तरीके से हो और जनरल मीटिंग भी बढ़िया तरीके से हो। इसके लिए SS1 में हमने पूरे एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशन, मतलब कंपनी लॉ जो बोल रहा है कंपनी को वो भी फॉलो करना है। अगर आप लिस्टेड हो तो लिस्टिंग के भी, और अगर आप कंपनी हो तो भैया बोर्ड मीटिंग कर रहे हो तो किसकी मानिए? हमारे इंस्टीट्यूट ने SS1 में कुछ रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ SS2 लिखा है। SS1 तो बोर्ड मीटिंग के रूल्स रेगुलेशन है, SS2 क्या बच्चा? जनरल मीटिंग। 2 लिखा है मतलब किसी बात कर रहे हैं? जनरल मीटिंग। चलिए, इन्होंने बोल रखा है प्रिस्क्राइब चेयरमैन ऑफ द ऑडिट, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर या एनी अदर सच कमिटी। अभी मैंने साफ साफ बताया कि मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। किसी किसी में लिखा है कि चेयरमैन प्रेजेंट होना चाहिए, किस में लिखा था? ऑडिट कमिटी, और किस में लिखा था? भूल गए नलायको? इन्हीं दोनों को ज्यादा कंसीडर करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना लिमिट में, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट थे क्या? तो बच्चा, कंपलसरी है चेयरपर्सन को प्रेजेंट रहना है, किसमें? AGM में। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, मान लो बच्चे उसकी तबियत खराब है, वो नहीं आ पाया, तो चेयरपर्सन अपना काम किसको डेलीकेट करेगा? मेंबर किसी दूसरे मेंबर को कर देगा। 5 लोगों में से चेयरपर्सन है, यही आएगा। ये नहीं आए तो ये किसको देगा? किसी भी दूसरे मेंबर को काम देगा। ये लिखा है, आ जाओ। चेयरपर्सन ऑडिट, नॉमिनेशन, रेमिशन ऑथराइज करेगा रिस्पेक्टिव, और वो जाकर उसके बिहाफ में जनरल मीटिंग अटेंड करेगा। कुछ खतरनाक बात बोली है क्या? वो आ जाए तो बढ़िया, उसी को आना जरूरी है। अगर वो कोई वैलिड रीजन के कारण नहीं आ रहा है तो वो जिसको ऑथराइजेशन देगा वो प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ये जनरल मीटिंग SS2 में दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट, मीटिंग लिखा है। नॉर्मली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साल भर में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? पक्का? और गैप कितने का? पक्का? वो किस चीज की मीटिंग थी? नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 15। मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं? 15। 15 डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए साल भर में 4, और गैप कितने का होना चाहिए? 120। इन्होंने कहा है अब हमने 5 डायरेक्टर करके भैया कमिटीज बनाई थी। अब कमिटी की मीटिंग की बात हो रही है। किसकी मीटिंग की बात हो रही है? कमिटी। इन्होंने कहा ऑडिट कमिटी की मीटिंग की बात करो, साल भर में 4 सेम है, गैप कितने का? मतलब सेम है। ये नॉर्मल सारे 15 डायरेक्टर की मीटिंग या फिर ऑडिट कमिटी जो 5 डायरेक्टर है, सेम है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन को क्या बोलते हैं भैया? आप साल भर में एक ही बार मिलो, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम आपकी मर्जी यार, 10 बार मिलना है 10 बार मिले, लेकिन एक बार तो मिल लेना नॉमिनेशन रेम्युनरेशन डिस्कशन करने के लिए। तो बच्चा, गैप आएगा क्या जब एक ही मीटिंग है? 2 मीटिंग में गैप होता है ना, तो गैप तो आएगा ही नहीं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को भी क्या बोल दिया? एक। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को क्या बोल दिया? भाई तुम 2 बार मिल लो, रिस्क एनालिसिस करना है। अब जब 2 मीटिंग आ जाए तो गैप भी आएगा। गैप कितना है? क्या गिवन है तुम्हारे इसमें? क्या मेरे इसमें भी दिख रहा है? मैंने बस लिखा है ये वाला पॉइंट, देखो दिख रहा है, ये अलग से पॉइंट दिख रहा है। कभी भी करो, हाँ कर सकते हैं, हाँ वो अलाउड है। ये कह रहे भैया तुम देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एक बोला, जब करना है करो, तुम्हारी मर्जी। मीटिंग बता, 4 मीटिंग कब होनी चाहिए? कैलेंडर की फाइनेंशियल कैलेंडर, जब कैलेंडर में हो गए तो ऑटोमेटिक 120 भी कैलेंडर में आ गया ना। समझा? मैक्सिमम, मिनिमम तो नहीं है ना, आज करो कल करो। मैक्सिमम गैप कितने का? 120 डेज का नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम गैप की कोई लिमिट है क्या? एक आज करी, दूसरी कल करी, तीसरी परसों करी। क्या ये बात समझ में आ रही है?
चलिए, तो 180 डेज नीचे दे रखे हैं। हाँ बच्चा, कैलेंडर ईयर, ठीक है। चलिए, मीटिंग समझ में आ गया। ऑडिट कमिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वापस से कह रही हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट है, और यहाँ पे स्टेक होल्डर भी आगे, क्योंकि उसी की लिमिट देखनी है, ठीक है। ऑडिट कमिटी में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। बाकी के 2 में क्या लिखा है? एक एक। 2 किस में बच्चा? रिस्क मैनेजर। अब बच्चा बस ये याद रखना, कोरम का मतलब, मेरी कंपनी में 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कितना कोरम होना चाहिए? 3 डायरेक्टर या फिर 1/3 किसका? 15 है तो 1/3 15 का कितना आएगा? विच एवर इज, लेकिन एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नॉर्मल 15 डायरेक्टर की मीटिंग की बात की, कोरम की बात हो रही है। अब इनकी मीटिंग अलग है, इनका कोरम अलग होगा। 2 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर या फिर 1/3, 1/3 जितना भी टोटल स्ट्रेंथ होती है आपकी कमिटी की। बच्चा पिक्चर इज हाई, लेकिन क्या बोल दिया? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? किसकी पढ़ रहे हो? ऑडिट की। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? सारी चीजें सेम है, एक चीज को छोड़कर। वहां 2 इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर 1 इंडिपेंडेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। वापस, चलो कोई बात नहीं। एक बात मैं बता दूं, सच में कह रही हूँ, एक्चुअली में ये पढ़कर तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। रुक रुक गई ना, रुक गई, चलो लिखो जल्दी। कोरम समझ में आ गया? सब में 2 या फिर 1/3 ऑफ है ही नहीं ना, उसकी कोरम की जरूरत ही नहीं है। जितने होंगे उतने में कर लो, एक में तो नहीं होगा। मीटिंग मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 तो होने चाहिए यार। चलो नलाइको, SS1 किसका था? SS1 किसका था? इन्होंने कहा भाई सुनो, एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अरे मतलब है आर्टिकल में लिखा हो, अदर लॉ में जो कुछ भी लिखा है, कोरम प्लीज प्लीज, इन्होंने क्या बोला है? कोरम जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जो भी एक्ट में बोल रखा है, जो भी लॉ में दे रखा है, जो भी आर्टिकल में लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मान लो कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता है कहीं भी, तो उन्होंने कहा जितने लोग आ जाए ना, उसे कोरम मान लेना। यही चीज पहले कह देते, है ना? इतनी लिमिट बता रहे हैं, लिमिट तो दे रखी है ना। इन्होंने कहा हमने लिमिट बता रखी है, वही फॉलो करो। इनकेस गलती हो गई, कहीं कोई लिमिट हम नहीं बता पाए, तो उस केस में क्या होगा? जितने प्रेजेंट है वही हमारा कोरम है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बस जल्दी मार्क करो, कुछ वैसे है ही क्या मार्क करने वाला? नहीं नहीं, सेम। देखो बस डिफरेंस क्या है? 2 इंडिपेंडेंट, एक, और इसमें तो है ही नहीं, और यहाँ भी नहीं। मतलब मैं कह रही हूँ यहाँ तो कोरम की कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। बस 0 और कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, ये मार्क हो गया, जल्दी करो। इसका रिस्क मैनेजमेंट का क्या? ये ये गैप बताया ना, कितनी मीटिंग होनी चाहिए इनकी? 2। तो 2 मीटिंग का गैप कितने का? 180, नॉट मोर देन, मैक्सिमम 180। ये मैंने ऊपर लिखवा दिया था पहले, इधर देखने की जरूरत नहीं है, फ्री में खींचा है। मार्क हो गया, रोल भी पढ़ लिया था बच्चा। टॉपिक खत्म है, नीचे कुछ दिख रहा है? चुप ना लाए, पहला पॉइंट नोट दिख रहा है? कौन है कंपनी सेक्रेटरी? इतना पढ़ा तुम लोगों ने, तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो किसका सेक्रेटरी बन सकता है? ऑडिट कमिटी का भी, क्योंकि ऑडिट कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बस, क्योंकि ऑडिट कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। तो इन्होंने बोल दिया सीएस लॉ तो बताओगे, कॉम्पोजिशन नहीं बताओगे उनका? उन डायरेक्टर को पता ही नहीं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनका काम क्या है।
सब सब सब, हाँ ठीक है बच्चा। सेकंड पॉइंट ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट, लास्ट 2 पॉइंट है नालायक पढ़। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या लिखा है, टॉप 1000 कमिटी कैसे कैलकुलेट होता है बच्चे, घिसी पिटी बात नहीं कह रहे। लास्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी पावर है, रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या था, रिस्क एनालिसिस करना। तो इन्होंने क्या बोलते भैया हम किसी भी एम्प्लॉय से कुछ भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो बाहर से किसी भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुला लेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। सीए की जरूरत पड़ेगी तो सीए की, सीएस की, सीएमए की, लॉयर की। क्या ये बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और छुट्टी ले लो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। रीड कर वाले नालायको। ऑडिट कमेटी में कितने लोग हैं? 5 डायरेक्टर, उसमें से 4 क्या है, इंडिपेंडेंट है। मीटिंग होती है, कितने लोग प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होता है और एक इंडिपेंडेंट। बताओ वैलिड है क्या? रीजन बताओ, रीजन क्या है? कोरम मुझे बताओ कितना था? 2 इंडिपेंडेंट नहीं लिखा था? साफ साफ जब मैंने ये लिखा है कि 2 इंडिपेंडेंट, 2 कितने आए वहां पे इंडिपेंडेंट? और कंपनी में थे कितने? 4 थे, 4 थे तो भैया एक ही प्रेजेंट था। मिनिमम कितने? 4 थे। प्रेजेंट कितने को होना था? है कितने प्रेजेंट? वैलिड है कि इनवैलिड है? मीटिंग हो ही नहीं सकती। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऑडिट कमेटी को पकड़ लो, उसी का पढ़ना, बाकी सबको स्किप कर दो। क्या ये बात समझ में आई? आज की सभा समाप्त।